सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 21 आ चुका है और मैं भी हाजिर हूं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सूहो को पता चलता है कि यहाँ पर ली मिनसोंग नाम का एक इंसान है, वह रीपर गिल्ड में वाइस कैप्टन है और वही इन सारे स्टार पाउडर बिजनेस के पीछे है। और सिर्फ वही नहीं, यहाँ पर एक और इंसान भी है जो सीधे अपॉसल्स द्वारा भेजा गया है और वह ली मिनसंग से भी ऊपर है। अब सूहो उन सब के बारे में पता लगाना चाहता है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम एक बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं। वहां कोई पार्टी चल रही होती है और वहीं पर हम ली मिनसंग को देखते हैं। वह पार्टी कर रहा था और उसके आसपास कई लड़कियां थीं। वह अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहता है, यह सच में काफी आसान है, पब्लिक ओपिनियन कितनी जल्दी बदल जाता है। तभी वह मोबाइल पर एक रिपोर्ट पढ़ता है जहां लिखा होता है, रीपर गिल्ड वाइस मास्टर ली मिनसंग पर कोई भी एलिगेशन साबित नहीं हुए हैं और रीपर गिल्ड द्वारा लिए गए सभी स्टेप्स पब्लिक की भलाई के लिए थे। ऐसे कई आर्टिकल्स उसके बारे में लिखे जा चुके थे और वे सब आर्टिकल्स उसे पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे थे। तभी वहां एक औरत आती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, ओ माय, देखो तो कौन आया है, क्या तुम हंटर इंडस्ट्री के कोई हीरो हो? यह सुनकर ली मिनसंग उसकी तरफ देखता है। तभी हम वहां एक और औरत को भी देखते हैं। वह कहती है, शायद तुम्हें पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए था जब तुम पहली बार यहाँ आई थी। फिर वह पास आकर बाकी लड़कियों को वहां से जाने के लिए कहती है। यह देखकर ली मिनसंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है हर एक चीज तुम्हें बताना जरूरी है? यह सुनकर वह औरत कहती है, कम ऑन, तुम जानते हो मैंने वह सब वैसे नहीं कहा था। लेकिन मन ही मन सोचती है, क्या हॉरिबल पर्सनैलिटी है, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है और ऊपर से एक कोरियन सुपरस्टार भी था अपने यूथ में। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन सब वजहों से इसका अहंकार आसमान छू चुका है। इसके बाद वह खतरनाक घटना, वह कैटेक्लिस्मिक शैडो पहले ही हो चुका था। तब यह खबर चारों तरफ फैल गई थी। सुपरस्टार सेलिब्रिटी ली मिनसंग रीअवेकन हो चुका है और वह एक ए रैंक हंटर बन चुका है। यह खबर पूरे देश में एक पब्लिक सेंसेशन बन गई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा एक और चीज थी और वह थी उसकी पर्सनल ड्राइवर। वह उन गिने चुने हंटर्स में से थी जो बहुत कम होते हैं क्योंकि वह एक एस रैंक हंटर थी। और जैसा कि लग रहा था, यह खबर साउथ कोरिया में एक नेशनल हेडलाइन बन चुकी थी। अब जो स्पॉटलाइट ली मिनसंग पर हुआ करती थी वह हटकर उसकी ड्राइवर पर आ चुकी थी। वह पावर डायनामिक शायद कभी बदलना नहीं चाहिए था, लेकिन एक दिन वह पूरी तरह बदल गया। पता नहीं किस कारण से ली मिनसंग ने अपनी ही ड्राइवर लिम दा गू को अपनी बनाई हुई गिल्ड में शामिल कर लिया। यह सब याद करने के बाद वह औरत कहती है, ठीक है, अब बिजनेस की बात करते हैं। ली मिनसंग पूछता है, किस तरह का बिजनेस? वह उसके कान के पास आकर धीरे से कहती है, स्टॉप प्लेइंग डम, तुम जानते हो मैं स्टार पाउडर की बात कर रही हूँ। फिर वह पूछती है, क्या यह पॉसिबल है कि मैं एक साथ काफी सारा बाय कर सकूं? यह सुनकर ली मिनसंग अपना ग्लास नीचे रखता है और थोड़ा गुस्से में कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैं अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को खो चुका हूँ और एक फैक्ट्री भी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी डिमांड पूरी कर सकूं। यह सुनकर वह औरत हल्का सा हंसती है और कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं जो वाइस गिल्ड मास्टर ली मिनसंग न कर सके और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। यह तो थोड़ा हंसने वाली बात है। ली मिनसंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, खैर, मैं अपने बिजनेस पार्टनर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और मन ही मन सोचता है, लगता है अब मुझे उसे ढूंढना ही होगा। पता नहीं क्यों हाल ही में वह काफी बेपरवाह हो चुका है। भी सीन बदलता है और हम एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर किसी को देखते हैं। सामने देखते हुए और उसके ठीक पीछे हम दो आदमियों को देखते हैं। उनके सिर के ऊपर वही चीज ग्लो कर रही होती है जो इटारिम के लोगों पर या फिर इटारिम के दूतों पर ग्लो करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है तो दूसरी तरफ हम ग्रे, ईसिल और सूहो को देखते हैं। तीनों मिलकर खतरनाक तरीके से सारे गॉब्लिन्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे सब गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। उन सबको खत्म करने के बाद सूहो बेरू से कहता है, मैं गॉब्लिन्स की अगली वेव को बुला रहा हूँ। यह देखकर बेरू मन ही मन सोचता है, यंग मोनार्क, लगता है कि वह मेरी पिछली बातों की वजह से काफी इम्पेशेंट हो चुका है। फ्लैशबैक। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट सीन दिखाया जाता है जहां बेरू सबको समझा रहा था कि उनका असली गोल है उस अपॉसल के बारे में पता लगाना या फिर इटारिम के दूत के बारे में। और यह जानकारी उन्हें ली मिनसंग से ही मिल सकती है क्योंकि वही इस पूरे मामले के ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही उनका सामना उससे होगा, एक खतरनाक बैटल होना तय है। तभी सूहो पूछता है, तो फिर बताओ हम उसे इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवा पाएंगे? बेरू जवाब देता है, अगर वह कन्फेस कर दे तो फिर मुझे खुद उसे डिवॉर करना होगा और उसके बाद उसकी मेमोरीज चेक करनी होंगी। मोनार्क ने मुझे पूरी परमिशन दी है कि मैं किसी ह्यूमन को भी डिवॉर कर सकता हूँ जब तक कि वह ईविल हो, लेकिन यह तभी पॉसिबल होगा जब तुम ली मिनसंग को हरा सको। बेरू आगे कहता है, जब हम हंटर एसोसिएशन गए थे तब मैंने कई हंटर्स को देखा था। उनके रैंक्स को देखने के बाद और तुम्हारी ताकत को समझने के बाद अभी के लेवल पर तुम एक सी रैंक हंटर हो। यह सुनकर सूहो को थोड़ा अजीब लगता है। फिर बेरू कहता है, ग्रे भी सी रैंक हंटर है और एसिल भी सी रैंक हंटर है। यह सुनकर एसिल मन ही मन सोचती है, काश मेरे पास मेरी असली पावर्स होती। बेरू आगे कहता है, यंग मोनार्क, अगर आप ग्रे के साथ भी अपनी ताकत को जोड़ लें तो भी मुश्किल से आप बी रैंक हंटर के बराबर बनेंगे। और आप लोगों को पता है, सेम रैंक के अंदर भी काफी डिफरेंसेस होते हैं। अभी हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम ए रैंक हंटर ली मिनसंग को हरा सकें। तभी एसिल पूछती है, बेरू आपकी रैंक क्या है? बेरू जवाब देता है, मैं हूं मार्शल। तभी एसिल कहती है, क्या? लेकिन यहां तो तुम्हारी रैंक प्राइवेट या सीक्रेट दिखा रही है।
यह सुनकर बेरू को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, मैं तुम्हें फाड़ कर रख दूंगा। ये सब बातें सुनने के बाद हम सूहो को थोड़ा उदास देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सूहो ने अपने सारे डेली क्वेस्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसे कई रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। वह सोचता है, इन रिवॉर्ड्स से भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? उन अब काउंट्स इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, जबकि मैंने कहने से भी ज्यादा गॉब्लिन्स मारे हैं। फिर वह सोचता है, शायद हाइड एंड रेड जैसे एनिमीज सिर्फ एक बार ही आते हैं। तभी सूहो एक रैंडम लूट बॉक्स खोलता है। उसके अंदर से एक रिंग निकलती है, जिसका नाम था एन रिंग। यह रिंग उसकी सेंसेस को पल 5 पॉइंट्स बढ़ा देती है, लेकिन इससे भी उसे उतनी ताकत महसूस नहीं होती। यह देखकर वह सूहो सोचता है, इवन अभी भी मेरे पास इतना ज्यादा ताकत नहीं है। या फिर यह कोई सिचुएशन चेंज नहीं करता। अब तो काफी दिन हो चुके हैं मैं ऐसे गॉब्लिन्स को मार रहा हूं, पर मेरे लेवल्स अब इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अब मैं और ज्यादा फास्ट ग्रो करना चाहता हूं, पर यहां बहुत कम रास्ते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, डंजन के अंदर जाना होगा और उसके बाद कोई मैजिक बीस्ट को डिफीट करना होगा, अगर मुझे सच में लेवल अप करना है। होम बेस सीन शिफ्ट होता है। वह घर आ चुका है, अपने स्टैट्स और सब कुछ चेक करता है, न्यूज देखता है, पर वहां उसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं था, सिवाय माइनिंग और हॉलिंग टीम के। यह देखकर वह बेरू से कहता है, जैसा मैंने सोचा था, कोई ऐसा स्ट्राइक स्क्वाड नहीं है जो मेरे जैसे ई रैंक हंटर को चाहता हो अपने कामों के लिए। यहां तक कि हंटर एसोसिएशन ने भी कह दिया है, कोई भी हंटर बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकता। बेरू कहता है, क्यों ना तुम अपना रीएवैल्यूएशन कराओ? सूहो जवाब देता है, नहीं, अगर मैं फिर से रीबॉर्न हो जाऊंगा, मेरे बारे में सारे आर्टिकल्स हंटर एसोसिएशन के हेडलाइंस में होंगे, होम पेज में लिखा जाएगा, तो फिर मुझे यह सब अवॉइड करना होगा, क्योंकि अब तरीम के दूत इसी पृथ्वी पर हैं। तो मैं भी अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूं, खासकर जब मैं ली मिन संग को हरा नहीं सकता। आपो स्टाइल तो छोड़ ही दो। यह सुनकर बेरू कहता है, अगर अपो स्टाइल के बारे में ही सोच रहे हो तो अभी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे पहले यहां आए हैं तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, वे अभी के लिए उतने पावरफुल नहीं होंगे, क्योंकि वे भी मेरे जैसे डायमेंशन ट्रैवल करके आए हैं। सूहो पूछता है, डायमेंशन ट्रैवल? बेरू जवाब देता है, हाँ, डायमेंशन ट्रैवल करने के लिए तुमको स्पेस से बहुत दूर गुजरना पड़ता है, और वहां एक चीज है जिसका नाम है डायमेंशन रिफ्ट, और सबसे पहले उसे क्रॉस करना होगा। हालांकि इस डायमेंशन रिफ्ट की वॉल्स काफी नैरो होती हैं और उनके अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो माना के साथ क्लैश करती हैं। अगर तुम फोर्सफुली एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे तो यह फिर से रिट्रैक्ट कर जाएगी, और जितना ज्यादा बीइंग स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा चैलेंज आएगा। जिसके पास जितना ज्यादा माना होगा उसे डायमेंशन रिफ्ट से ट्रैवल करने में उतना ही समय लगेगा, और उसे आने के लिए उतनी ही ताकत की जरूरत होगी। इसलिए जिनके पास इतनी फास्ट आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मीज हैं जो आउटर स्पेस में फाइट कर रही हैं, वे इस गैलेक्सी में आसानी से आ नहीं पा रही हैं। यहां तक कि इसलिए माई लीग भी यहां इतनी आसानी से नहीं आ पा रहे हैं। सभी बातें सुनकर सूहो सोचता है, का मतलब जो वीकेस्ट होगा, जो सबसे कमजोर होगा, वो उतनी जल्दी डायमेंशन ट्रैवल कर सकता है। अब समझ आया क्यों उन्होंने ब्रॉकी और बाकी डी-मैन्स का यूज किया। अगर सच में आइटर रिम्स की इन्वेजन फ्यूचर में होने वाली है तो अब मेरे लिए यह परफेक्ट टाइम है ग्रो करने का। ये सीन शिफ्ट, हम सैंग जिम्बू और बेरू को आमने सामने देखते हैं। जिम्बू कहता है, बेरू, मैं पृथ्वी की हालत नहीं बता सकता, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। जब तुम वहां पहुंचोगे तुम क्या करोगे वो सब तुम्हारी मर्जी होगी। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो यह लो और चले जाओ। उसके सामने और एक की आइटम आता है। जिम्बू थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, यह सूहो के लिए एक बहुत अच्छी मदद साबित होगी। की आइटम प्रेजेंट में आता है। बेरू सोचता है, मालिक ने मुझे यह की दी थी यूज करने के लिए, अब मैं इसे यूज करूंगा। तभी सूहो चिल्लाता है, बेरू! वह मोबाइल बाहर निकालते हुए कहता है, अरे, इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं जब सीक्रेट गेट में एंटर कर सकता हूं, वो भी बिना कोई रूल्स तोड़े हुए, यह तो परफेक्ट है। अरे यार, मैं भी सब कुछ मेरे पास होते हुए भी। हॉन सीन शिफ्ट, बिल्डिंग, हम एक बिल्डिंग में देखते हैं। सूहो बैठा हुआ है। तभी आवाज आती है, बहुत दिन हो चुके हैं सूहो, तुम्हारे अवेकन होने के बाद यह पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। मैं सोच ही रहा था कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, वो भी अचानक, और मैं नहीं जानता कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो, पर मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लाओगे। तुम सच में काफी बड़े हो चुके हो। सूहो पूछता है, सूहो? वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर ले आया हूं जो तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते। बेरू को देखकर वह सोचता है, एज एक्सपेक्टेड, वह उस बंदे के पास पहुंच चुका है जिसके बारे में खुद माई लीग ने मेंशन किया था। हम देखते हैं वहां कोई और नहीं बल्कि यो जिन हो, प्रेसिडेंट ऑफ अजून सॉफ्टवेयर, टैबलेट हाथ में लेकर कहता है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें इनफ सपोर्ट करें ताकि तुम एक गेट तक जा सको? काफी अच्छा है। यह कह के वह स्माइल करने लगता है। अब हम देखते हैं कि यो जिन हो कैसे मदद करेगा। अगर आपने सोलो लेवलिंग देखा है तो आपको पता है कि उसने बाद में अपने पिता से अलग होकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई थी। अब यह देखना बाकी है कि वह कैसे सूहो को सपोर्ट करेगा। अगर आप यह सब देखना चाहते हैं
सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।